पार्षद समित विनय। आपका क्या नाम? मानसी? कर दो। 5 मिनट और वेट करते हैं, अगर कोई आने वाला हो तो फिर करते हैं कॉल। सो हम लोगों ने कॉपी बना लिया आज की डेट में, और रिएक्ट क्लास का आज हमारा ये 3rd पार्ट है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, और हम इसका एक बार सर्वर भी ऑन करके चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट क्या था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग cd, और हमारे प्रोजेक्ट का नेम है माई रिएक्ट ऐप। एंटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे npm स्टार्ट। सो जहाँ तक मुझे ध्यान है लास्ट क्लास में हमारा इसके ऊपर कोई आउटपुट ऑन क्लिक पर नहीं आ रहा था, है ना? तो ये सही था, मतलब आउटपुट इसमें नहीं आएगा। इसका आउटपुट जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो शुड वाली स्टेट पर मिलेगा चेक। तो जब हम लोग करेंगे शुड कंपोनेंट अपडेट। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी रिएक्ट क्लास में इस प्री टैग के बाद स्टार्ट करेंगे अपना एक h2 टैग, एंड शुड कंपोनेंट अपडेट को हम लोग करेंगे डिस्कस। सो इन दी should component update method you can return a boolean value that specify whether React should continue with the rendering or not। बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यू होती है वो ट्रू होती है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज ट्रू। द एग्जाम्पल बिलो shows what happen when the should component update method returns false। h3 example and paragraph। Stop the component from rendering at any update। चलिए, तो हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल को कॉपी करेंगे एज इट इज़, और इसको लाके कॉल करेंगे यहाँ। परफेक्ट।
सो जहाँ पर हमने लिखा है स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, इसको अपन रिप्लेस करेंगे विद शुड कंपोनेंट अपडेट कमेंट एंटर करिए यहाँ पर और इसमें लिखिए रिटर्न फॉल्स। बाय डिफॉल्ट रिटर्न होता है हमारा ट्रू। एक फंक्शन है हमारा चेंज कलर, दिस स्टेट फेवरेट कलर इज ब्लू, ऊपर में रेड सेट किया हुआ है, यहाँ से दिस स्टेट फेवरेट कलर और यहाँ से हमारा चेंज कलर जो हम लोगों ने बटन के ऊपर मेंशन किया हुआ है, और नीचे जो हम लोगों ने यहाँ फेवरेट कलर येलो डिफाइन किया उसको आप रिमूव कर दीजिए। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, राइट क्लिक, ओपन विद ब्राउजर। ठीक है, तो अब इस कोड को आपने रन करना है। यहाँ से कॉपी, यहाँ ये अगर हमने फॉल्स कर दिया तो हमारा कलर चेंज नहीं होना चाहिए, अगर हम लोग ट्रू कर देंगे तो कलर हमारा चेंज होना चाहिए। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। index.js बैकअप्स का ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से और अपना नया कोड पेस्ट करेंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, एंड इसको वेब ब्राउज़र में चेक कर लेंगे यहाँ पर। तभी आप देखेंगे कि हमारा कलर चेंज नहीं हो रहा है। ट्राई कीजिए विद ट्रू, चेंज कलर हमारा काम करे। तो शुड कंपोनेंट अपडेट में हमारा काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है, हमने फॉल्स करके आपको दिखाया कि फॉल्स के केस में क्या होगा। तो यहाँ पर अगर फॉल्स होगा तो आपका कलर चेंज नहीं होगा, मतलब कोई भी कंपोनेंट आपका अपडेट नहीं होगा। कहने का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू रहता है ये चीज़ इस तरह से। नेक्स्ट लोग देखेंगे रेंडर मेथड। The render method is of course called when a component gets updated. It has to re-render the HTML to the DOM document object model with the new changes. The example below has a button that changes favorite color to blue. H3 example and p10. Click the button to make a change in the component state. तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे अपना प्री टैग। सो ऊपर वाले अपने प्री को कॉपी करेंगे, यहाँ से आता कपाड़ कॉपी और यहाँ पर कॉल। तो यहाँ पर हमें शुड कंपोनेंट अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंस्ट्रक्टर अपना एज इट इज रह जाएगा इसके अंदर, और चेंज कलर अपना एज इट इज रहेगा, दिस डॉट सेट स्टेट फेवरेट कलर इज दिस, फाइन, कंट्रोल एस और ओपन विद लाइव सर्वर।
इस कोड को हम लोग अपने रन करके देख लेंगे। यहाँ पर index.js कमेंट पेस्ट कंट्रोल एस, चेक कीजिए ब्राउज़र में क्या हमारा कलर अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जैसे डिस्कस किया क्या रहता है, ट्रू, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है उस केस में। तो ये अपना काम कर गया इसमें। नेक्स्ट हमारा मेथड है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। स्नैपशॉट का काम क्या होगा कि अभी क्या वैल्यू है और अपडेट होने के बाद क्या वैल्यू है, तो दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताएगा बिफोर एंड आफ्टर एट द सेम टाइम। HRH2 या लिखेंगे गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। इन दी get snapshot before update method, you have access to the props and state before the update, meaning that even after the update you can check what the values were before the update. So this is the advantage of this get a snapshot before update. If the get snapshot before update method is present, you should also include the component did update method, otherwise you will get an error. So अगर हमें गेट स्नैपशॉट का यूज़ करना है तो हमें component did update की भी रिक्वायरमेंट आएगी। The example below might seem complicated, but all it does is this. For example, when the component is mounting, it is rendered with the favorite color कलर बाय डिफॉल्ट लाइक हम लोग रख लेते हैं रेड। when the component has been mounted, a timer changes the state and after 1 second the favorite color become येलो। सो टाइमर अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी टाइम सेट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 1 सेकेंड का इसमें टाइम सेट करूँगा। द एक्शन ट्रिगर द अपडेट फेज एंड सिंस this component
has a get snapshot before update method. This method is executed and writes a message to the empty div1 element. इसको रेड करने को इसको ऐसे लिख लेते हैं. Then the component did update method is executed and writes a message in the empty div2 element. तो चलिए बनाइए इसके लिए एग्जांपल. h3 tag paragraph. Use the get snapshot before update method to find out what the state object looked like before the update. तो यहाँ से हम लोग प्रीवियस कोड को करेंगे कॉपी this, put your cursor here and paste your data. So हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर एज इट इज रह जाएगा. चेंज कलर जो हम लोग ने यहाँ डिफाइन किया इसको रहने दीजिए. यहाँ पर आप लिखेंगे कंपोनेंट डिड माउंट एंटर. यहाँ लिखेंगे सेट टाइम आउट और यहाँ लिखेंगे लोग दिस डॉट सेट स्टेट. फेवरेट कलर हमारा क्या हो जाए येलो. और आपने यहाँ पर अपने करली ब्रेसेस को करना है बंद और 1 सेकंड का टाइमर इसमें लगा दो. और उसके बाद हमारा जो कंपोनेंट डिड माउंट है वो क्लोज हो जाएगा इसमें. तो ये हमने कंपोनेंट डिड माउंट यहाँ पर बना लिया. अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट. इसमें 2 पैरामीटर हम लोग पास कर लेंगे लाइक प्रीवियस प्रॉप्स एंड प्रीवियस स्टेट. और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी div1 डॉट inner HTML. द कलर वाज दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर बिफोर द अपडेट. तो इसको द कलर वाज येलो बिफोर द अपडेट. परफेक्ट. और इसके बाद में आपने इसको बंद कर देना है. अब ऊपर के कंपोनेंट माउंट और बनाएंगे कंपोनेंट अपडेट. और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी div2. द कलर इज नाउ दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर आफ्टर द अपडेट. परफेक्ट. नेक्स्ट हमें इस चेंज कलर की रिक्वायरमेंट इसको हटा दो. और ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ लिखा सेट टाइम आउट दिस डॉट स्टेट. इसमें हमें एक बार और बंद करने की ज़रूरत है. यहाँ नेक्स्ट रेंडर.
div, यहाँ पे हमने लिखा है h1 माई फेवरेट कलर दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट कलर h1, और यहाँ पर आपको 2 ब्लैंक डिव की रिक्वायरमेंट आने वाली है। आप इसको करेंगे, हम इसी को जाकर चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं इसको div %GT, और यहाँ पर डिव को क्लोज। हम इस डिव को हम लोग यहाँ से आईडी ऑफर करेंगे लाइक div1, दैट्स इट। ऐसे ही बना लो div2 के नाम से, बाकी सब कुछ रेस्ट एज इट इज चला जाएगा। तो यहाँ ये कोड हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और VS कोड में यहाँ आके इसको अपने रिएक्ट के अंदर कॉल करना है। प्रेस करेंगे Ctrl+S, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर हमने सेट किए हैं, इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमारा दिस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई div डॉट इन HTML, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रीवियस स्टेट, PREV प्रीवियस स्टेट डॉट फेवरेट कलर। फिर आप यहाँ पर जाके प्रीवियस प्रॉप्स एंड प्रीवियस स्टेट, द कलर वाज बिफोर द अपडेट प्रीवियस डॉट स्टेट फेवरेट कलर। किसने ज्वाइन किया हुई कलेक्ट? जी सर। निकिता एंड खुशी दोनों ही नहीं है। फाइल के लिए सेव किया है, यहाँ पर जाएंगे ब्राउज़र में, जब फाइल को रिलोड किए सामने देखो माई फेवरेट कलर इज़ रेड, तो देखो क्या बता रहा है, द कलर वाज रेड बिफोर दी अपडेट, द कलर इज़ नाउ येलो आफ्टर दी अपडेट। तो ये पॉसिबल होता है गेट स्नैपशॉट की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका बेसिकली काम करेगा गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। बट ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको कंपोनेंट डिट अपडेट की रिक्वायरमेंट आएगी। चलिए, तो ये वाला कोड अपना आप सही है, हमने प्रीवियस स्टेट अपना मेंशन नहीं किया था, इसको कॉपी करके यहाँ से लगा देते हैं। अब लोग देखें कंपोनेंट डिड अपडेट। HR H2 the component did update method is called after the component is updated in the DOM. The example below might seem complicated, but all it does is this. When the component is mounting
it is rendered with the favorite color red. When the component has been mounted, a timer changes the state and the color becomes yellow. This section triggers the update phase and since this component has a component did update method, this method is executed and writes a message in the empty div element. H3 example the component did update method is called after the update has been rendered in the DOM. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना प्री टैग कॉपी करेंगे एंटायर पार्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर. अब इसमें कंस्ट्रक्टर एज इट इज रखेंगे हम लोग, कंपोनेंट डिड माउंट एज इट इज रह जाएगा, गेट स्नैपशॉट की हमें कोई नीड नहीं है, इसको हटाएंगे. कंपोनेंट डिड अपडेट को हम लोग यहाँ रखेंगे और यहाँ पर हमने इसको आईडी दिया हुआ है div2, इसको आप सर्विस लाइक जैसे कि माई div और रेड का हमने कर दिया येलो. तो यहाँ लिख देंगे हम लोग द अपडेटेड या द कलर इज नाउ आफ्टर द अपडेट, इस तरह से. और यहाँ से हम एक div को करेंगे कम और इसको नेम देंगे माई div. और फाइल को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और ले आके VS कोड में कॉल कर लेना है. सिस्टम VS कोड और इस पार्ट को आप कमेंट करेंगे. Ctrl+S और चेक कीजिए ब्राउज़र में. My favorite color is red, but after 1 second, my favorite color is now yellow. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपडेट कर रहे हैं, स्नैपशॉट नहीं ले रहे. स्नैपशॉट का यूज़ कब करना है, जब आपको बिफोर आफ्टर किसी को बताना हो कि आपकी प्रीवियस वैल्यू ये थी, करंट वैल्यू ये है आपकी. अदरवाइज कंपोनेंट डिड अपडेट आपका डिड माउंट के साथ में आपने यूज़ करना है. हम लोग देखिए अनमाउंट कैसे करना है. अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, माउंटिंग करते आ रहे हैं, तो हटाएं कैसे कंपोनेंट को. HR टाइप H2 लिखिए अनमाउंटिंग और
लिखेंगे द नेक्स्ट फेज इन द लाइफ साइकिल component या life cycle is when a component is removed from the DOM or unmounting as React likes to call it. React has only one built-in method that gets called when a component is unmounted. UL li code इसको हम लिखते हैं component will unmount. component did की जगह पर कर देंगे component will mount को कर देंगे unbound method. डिफाइन करेंगे HR H2 component will unmount the component will unmount method is called when the component is about to be removed from the DOM. Example, click the button to delete the header. इस तरह का लाइक कुछ एग्जाम्पल बना. ऊपर वाली प्री को हम लोग कॉपी करेंगे और नीचे लेकर आएंगे. इस बार हम लोग कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट ट्राई करेंगे. चलिए. सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम क्लाइंट. क्लास यहाँ पर लोग डिफाइन कर लेंगे, इसको करेंगे कॉपी और इसमें से कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट दोनों को हटा दीजिए. फाइन. इस क्लास को मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइक कंटेनर. क्लास कंटेनर एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स सुपर प्रॉप्स या लिखते हैं दिस डॉट स्टेट. यहाँ पर बुलियन वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे. हम लोग यहाँ रखेंगे शो. शो की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर ट्रू. नेक्स्ट एक फंक्शन बनाइए लाइक डिलीट हेडर इक्वल टू एरो फंक्शन. यहाँ लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट ब्रैकेट शो की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फॉल्स. तो इस डिलीट हेडर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे इसको अनमाउंट कर लेंगे. रेंडर में आएंगे, यहाँ के हम लोग डिफाइन करेंगे लेट माई हेडर. इसको हम लोग नीचे भी डिफाइन कर लेंगे. लेट माई हेडर इज अ वेरिएबल इफ दिस डॉट स्टेट डॉट शो अगर है तो माई हेडर आप लिखेंगे माई हेडर इक्वल टू मेरी चाइल्ड क्लास को कॉल करें.
इसको हम लोग लिखेंगे m%lt m%gt चाइल्ड। इसके बाद आप यहाँ से रिटर्न का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें रिटर्न में हम लोग जाके लिखेंगे div, और div के अंदर हम लोग माई हेडर को क्या करेंगे, वेरिएबल को कॉल। तो कॉपी और वेरिएबल, तो वेरिएबल कैसे कॉल करते हैं, इस तरह से। यहाँ पर एक बटन हमारे पास रहेगा, हम यहाँ लिखेंगे बटन, और यहाँ पर बटन को क्लोज, और यहाँ पर इन बिटवीन आपने लिखना है बटन स्पेस टाइप इक्वल टू बटन एंड ऑन क्लिक इक्वल टू आपने यहाँ डिफाइन करना है दिस डॉट डिलीट हेडर, जो हम लोगों ने ऊपर एक फंक्शन बनाया है, इसको आपने कॉल कर देना। तो यहाँ लिखेंगे डिलीट हेडर, तो हमारा डिलीट हेडर ट्रू वैल्यू को फॉल्स करेगा बाय डिफॉल्ट। अब आप यहाँ पर इस क्लास के बाद, ये क्लास अपना यहाँ एंड होता है, इस क्लास के बाद आप एक और क्लास बना लें, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ लिखेंगे हम लोग कंपोनेंट विल अनमाउंट, और यहाँ जब हम डिफाइन करेंगे अलर्ट चाइल्ड इज अबाउट टू बी रिमूव, और इसको क्लोज, और यहाँ लिखेंगे रेंडर रिटर्न एंटर, यहाँ लिखेंगे लाइक हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पर जो है नीचे आके कंटेनर को अपने कॉल कर देना है। तो कंटेनर क्लास में कहाँ डिफाइन किया, इस चाइल्ड क्लास से ऊपर। ये देखिए आपका कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने चाइल्ड को डाल रखा है, तो आपका चाइल्ड वर्क करेगा। चलिए ट्राई करेंगे इस कोड को ब्राउज़र में। नीचे आइए, और इस एंटायर कोड को आपने ऐसे करना है कॉपी, और अपने VS कोड में आके आपने इस कोड को बंद करना है। और यहाँ जाइए, डिलीट हेडर, हेडर इज अबाउट टू रिमूव, आपका रिमूव हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने कंपोनेंट को अनमाउंट कर लिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये थी आपकी बेसिकली कंप्लीट क्लास, जिसको बेसिकली 3 क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्लास के बाद इसमें ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोगों ने यूज़ की हैं, जैसे कि प्रॉप्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। हमने इवेंट का भी यूज़ किया, ऑन क्लिक इवेंट को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो क्लास इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, और जो आप क्लास में काम करें वही आपका काम फंक्शन के अंदर भी होगा, ठीक है। चलिए सेव एंड क्लोज। यहाँ पर आप एक कॉपी पेस्ट करके फाइल बना लेंगे नंबर 9, और इसको नेम देंगे रिएक्ट प्रॉप्स। प्रॉप्स बोले तो प्रॉपर्टी। रिएक्ट प्रॉप्स,
यहाँ लिखेंगे props are argument passed into React components. Props are passed to components via HTML attributes. Props stands for properties. React props. React props are like a function argument. In JavaScript and attributes in HTML. To send props into a component, use the name, use the same syntax as HTML attributes. तो आपको याद होगा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कोई प्रॉप डिफाइन किया तो उसको नीचे हम लोग टैग कॉल करते हैं रेंडर वाला, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हम लोग क्या करते हैं पर एट्रीब्यूट लगा के उसको प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट का कार का नेम लाइक फोर्ड है, कलर आपका ये है, चलिए एग्जाम्पल like add a brand attribute to the car element. So इसके लिए हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, प्री टैग और यहाँ लिखते हैं लोग कांस्टेंट माई एलिमेंट इक्वल टू M% LT M% GT, इस तरह से। और यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे कार
विद लाइव सर्वर। ठीक है, तो ये लाइन आपने कुछ इस तरह से कॉल करनी है। The component receives the argument as a props object. Example, use the brand attribute in the component. Define करेंगे प्री टैग, लिखिए फंक्शन लाइक कार, यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे props और यहाँ से रिटर्न करेंगे वैल्यू like h2 close on a props dot brand and h2 close. और इसको आपने डिफाइन करना है ampersand lt ampersand GD। ठीक है, तो कैसे कॉल होता है प्रॉप्स वो देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ जाएंगे इंडेक्स फाइल में, ये जितना भी पार्ट लिखा है उसको हम बना देते हैं फटाफट से कंपोनेंट। नीचे आइए, पेस्ट कीजिए, जो पार्ट नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए इसके अंदर से, जैसे कि ये जितना पार्ट बीच का है इसको इन बिटवीन रिमूव। यहाँ हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे फंक्शन, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने एज इट इज कॉपी कर लेना है फंक्शन, और इसको लोग ला के कॉल करेंगे यहाँ। और एक हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कांस्टेंट माई एलिमेंट, इसको अपने फंक्शन के बाद में डिफाइन कर देना है, और माई एलिमेंट को आपने रेंडर कर देना है इस तरह से। माई एलिमेंट हमने यहाँ पर किया डिफाइन, कार हमारा फंक्शन हो गया, उसके अंदर ब्रांड होंडा हम लोगों ने कॉल कर दिया। कुछ हमें प्रॉब्लम बता रहा है, इंपोर्ट रिएक्ट फंक्शन कार प्रॉप्स रिटर्न h2 हमें प्रॉप्स डॉट ब्रांड, बिल्कुल सही है, कांस्टेंट माई एलिमेंट, हाँ माई एलिमेंट डायरेक्ट कॉल होगा, ये प्रॉब्लम है बस, परफेक्ट। और इसको ज़रा चेक करिए ब्राउज़र में, ये देखिए आनो 100। तो हम लोग यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे ये उसी के साथ बेसिकली अपडेट हो जाएगा इस तरह से। फाइनल आउटपुट, चलिए ब्राउज़र में चेक करेंगे फाइल को। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से जनरेट करना है। तो ये होते हैं हमारे प्रॉप्स। अब प्रॉप में कोई डेटा अगर आपको पास करना हो तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे, डिफाइन करेंगे HR और एक h2 बनाइए लाइक पास डेटा। प्रॉप्स आर ऑल्सो हाउ यू पास data from one component
h3 example type paragraph, send the brand property from the garage component to the car component. सो आपको दो फंक्शंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, हम यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट. सो वन फंक्शन इज कार एज इट इज रहेगा, आई एम props डॉट ब्रांड. सेकेंड हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे एक और फंक्शन, कॉपी दिस पेस्ट, नेम इज गैराज, और गैराज वाले फंक्शन में जाकर हम लोग करेंगे ऐसे रिटर्न. मल्टीलाइन डेटा रहेगा तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बनाना ब्रैकेट अपेंड, और यहाँ पर आप एक डिव बना लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से डिव को. नेक्स्ट हम यहाँ डिफाइन करेंगे h1 टैग, उसमें देंगे who lives in my garage, और यहाँ पर हम लोग कार वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे येलो पार्ट, कार, और इसमें ब्रांड हम लोग लिख देते हैं लाइक मारुति. इस तरह से पार्ट आपको डिफाइन होगा. तो चलिए इस फाइल को करेंगे सेव, ब्राउज़र में इसका प्रीव्यू देखेंगे. Who lives in my garage को आपने हैंडल कर लेना है. %LT for less than %GT. Now it's look perfect. Copy this code, switch to your index file, make it comment, press enter. यहाँ से हमारा मिसिंग हो गया है h2, इसको आप करेक्ट कर लीजिए. यहाँ भी हमारा h1 मिसिंग हो गया, इसको आप करेक्ट कर लीजिए. अब ये हो गया इसके बाद यहाँ से ये जो हम लोग रेंडर कर रहे हैं इसको आप हटा देंगे, और जो हमारा गैराज वाला फंक्शन है उसको आपने यहाँ पर कॉल कर देंगे. प्लस गैराज में जो प्रॉप्स है उसकी हमें कोई नीड नहीं है, उसको हटा देंगे. सो दिस इज आवर फाइनल कोड. इस करेक्ट कोड को हम लोग यहाँ से अपडेट करेंगे इसमें. तो यहाँ जाइए और जितने भी लेस देन है सब कुछ बढ़िया. %LT %GT. यहाँ रहता है.
तो एक बार फिर से इसको चला के देखो क्या ये सही से काम कर रहा है हमारा कोड। पेस्ट इट हियर, कंट्रोल एस, यस, अभी ओके। सो हु लिव्स इन माय गैराज? आमा मारुति। इसका आई रिमूव है, उसको अपने करेक्ट करना है। परफेक्ट। तो ऐसे देखो प्रॉप्स हमने यहाँ पास किया, लेकिन हमने सेकंड कंपोनेंट में जाके ब्रांड को जो है वो एक्सेस किया है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करो, दूसरे में जाके भी हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्री की बात आएगी। इफ यू हैव variable to send and not a string as in the example above, you just put the variable name inside curly braces या brackets. Example, hello, create a variable name like car name and send it to the car component. So copy your our code, और पेस्ट कर लीजिए इसको। सो कार प्रॉप्स हमारे पास रहते रहेगा। गैराज के अंदर हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे, कांस्टेंट या वेर के नाम से बना लो। वेरिएबल नेम इज मारुति। ठीक है, वेरिएबल नेम इज मारुति। तो आपने who lives in my garage? I know Maruti. Who lives in my garage? Car brand equal to Maruti. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किया, कार नेम इक्वल टू मारुति, ठीक है। और आपने यहाँ पर जहाँ पर कार को कॉल किया वहाँ पर ब्रांड मारुति लिख के छोड़। तो यहाँ पर ब्रांड मारुति आप देख रहे हैं कोट में लिखा हुआ है। अब आपको जो ये वेरिएबल में आपने ऑलरेडी लोड कर दिया है इसको, तो आप यहाँ पर इक्वल टू में इस तरह से लिखेंगे कि कार नेम। हमारा नया एग्जांपल बन गया इसका। अब आपने ये एग्जांपल ट्राई करके देखना है कि क्या हम लोग वेरिएबल से भी अपडेट कर पा रहे हैं कि नहीं। देख सकते हो इस तरह से भी आउटपुट आ सकता है। मतलब कि ध्यान रखना है, अगर वेरिएबल हमारे पास वैल्यू तो डायरेक्टली करली ब्रेसेस में, और अगर वेरिएबल में नहीं है तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, एट्रीब्यूट इक्वल टू। अगर प्रॉप्स का यूज़ करके लिख आएंगे इस तरह से चलाना है काम करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के केस में क्या करना है वो भी दिखा देते हैं। आफ्टर दिस प्री or if it was an object जिसमें मल्टीपल वैल्यूज रहते हैं। एग्जाम्पल
ऑब्जेक्ट नेम car info and send it to the car component. कॉपी करेंगे अगेन प्री टैग, ब्राउज वाला कार्ड एज इट इज। यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल कार इन्फो और यहाँ पर आपने जो वैल्यू है वो इस तरह से लिखना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट में लिखते हैं ना नेम, नेम इक्वल टू मारुति, मॉडल, मॉडल में यहाँ डिफाइन कर देते हैं ब्रीजा, रिटर्न करेंगे यहाँ से डेटा हु लिव्स इन माय गैराज, यहाँ पर लिखेंगे कार ब्रांड इक्वल टू कार इन्फो। कोड को कॉपी करिए वेब ब्राउजर से, कॉपी द एंटायर कोड, तो यहाँ से स्विच करेंगे इंडेक्स, अब गलत जगह से कॉपी कर दिया, ब्राउजर उठाना यहाँ से, चेक करके देखिए कहीं कुछ गलत है, चेक करो। हमने लिखा है कार टॉप डॉट ब्रांड, बस आपको यहाँ पर जाकर लिखना पड़ेगा टॉप मॉडल, तो यहाँ पर देखो आना ब्रीजा, class is marked, padding is 5, यहाँ लिखेंगे strong tag, यहाँ मेंशन करेंगे नोट, react props are read only, you will get error if you try to change their value। तो प्रॉप का टॉपिक भी पूरा हो गया, क्लास भी अपना पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे इवेंट्स, और इवेंट के बाद फिर हमारा आएगा कंडीशनल, और ये ऑलमोस्ट फिर पूरा हो जाएगा। फिर आपको एक छोटा सा इसमें प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप कैसे बना सकते हो इसकी वजह से, ठीक है।